अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है जी? आप सबके ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्लाह पाक का जी, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। सुबह हो गई है, कामों में लग गए हैं, लेकिन फातिमा को स्कूल भेजा है। लेकिन कल घर जाके इतनी ज़्यादा मैं थक गई थी ना, इतनी ज़्यादा मेरी मतलब जिस्म में ऐसे दर्द हो रहा था, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि उठ के कैसे स्टार्ट करूँ काम। लेकिन खैर सुबह फजर की अजान हुई है तो शुक्र अल्लाह पाक का कि नींद खुल गई, अल्लाह ने मदी उठ के नमाज़ पढ़ी है। लेकिन फिर थोड़ी जिसम में जिसे जान ना हो, मतलब वहाँ पे ऐसा काम बिखरा हुआ है ना, मतलब जो सफाई आपको पता है ना कि डेली की सफाई हो फिर भी जान मारनी पड़ती है, और जो महीनों सफाई ना हो और वहाँ जाके सब मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लग रहा था। तो बस जिस समय जान नहीं थी, हालांकि हेल्पर भी मेरे साथ थी, लेकिन फिर भी दो जनियाँ थी, फिर खाना भी काफ़ी सारा बनाना था, फिर एक ही दिन था, फिर घर का काम भी समेट के गए थे, तो वो ऐसे समझे कि काम डबल ट्रिपल हो गया। तो खैर अल्लाह ताला ने हिम्मत दी है, सुबह उठी हूँ, नमाज अदा की है, फिर बेजान सी फील कर रही थी, फिर थोड़ी देर लेटी हूँ, फिर आँख लग गई, फिर उठना पड़ गया। फातिमा का स्कूल का टाइम था, खैर उसे अभी स्कूल भेजा है और नाश्ता बनाया। नाश्ते में आज मैंने वही सिंपल रोटी बनाई है और करेले रखे थे, क्योंकि सुबह सुबह चिकन कोई भी नहीं हमारे घर में खाता। तो हाँ, सब्ज़ी कोई हो तो वो ज़रूर खा लेते हैं, सूखी सब्ज़ी हो, करेले हो, भिंडी हो या मेथी आलू हो, इस तरह मतलब सूखी सूखी सब्जियाँ ना वो खाई जाती हैं। बस फिर मैं लग गई थी कामों में। अम्मी के घर जाके इतना अच्छा लगा ना, इतना अच्छा लगा मुझे। मतलब बहुत से लोग मिलने आए, मोहल्ले वाले मिलने आए जिनसे बरसों की पहचान है। वहाँ पे बचपन गुजरा, जवानी गुजरी, और बस यहाँ के कामों से ना थोड़ा बहुत टाइम उधार लेके गए थे, तो वो वापस आ गए हैं। बस कुछ चीज़ें होती है ना जो वक्त के साथ साथ बदल जाती हैं, लेकिन आप वक्त के साथ नहीं बदलते। आपकी डिमांड्स बदल जाती हैं, आपकी लाइफ बदल जाती है, लेकिन आपके अंदर एक चीज़ होती है जो वक्त के साथ नहीं बदलती, वो वहीं रुकी रहती है। तो वहाँ जाती हूँ ना, तो मुझे वही लगता है कि मेरी वही दिन है, वही मेरा टाइम है, बहुत सी यादें ऐसी हैं जो हालांकि मेरी बहुत ही दिल को दर्द देती हैं। बहुत ही मेरी ऐसी यादें हैं वहाँ पे जो सिर्फ जिन्हें याद करके मुझे रोना आता है, और जो बहुत ही दर्द देती हैं, बहुत ही मुश्किल लम्हात जो मैंने वहाँ पे गुजारे हैं, जो मेरे साथ स्टार्ट में हुए हैं। लेकिन बस फिर कुछ उन्हें भूल भुला के फिर भी माँ का घर ही होता है, चाहे उसके साथ जितनी भी आपकी अच्छी यादें जुड़ी हों, बुरी यादें भी जुड़ी हुई होती हैं। तो लेकिन फिर भी वो अल्लाह पाक का आसरा होता है, अल्लाह पाक का सहारा होता है, जिससे हम अल्लाह पाक हमें सब्र देता है। हम उस वक्त से भी लड़ते हैं, फिर उस सब्र का फल मिलता है, अल्लाह पाक ये वक्त भी आता है। तो बस फिर अपनी मतलब हमारी कुछ ऐसी डिमांड्स होती हैं जो वक्त के साथ बदलती हैं। फिर बच्चों को साथ लेके चलना पड़ता है, उनके फ्यूचर को साथ लेके चलना पड़ता है। बस इस तरह करके ना लाइफ बदलती रहती है। लेकिन कुछ पल ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी में आपके रुक के रहते हैं, और आपको वहाँ वो पल गुजारना, वो याद करना अच्छा लगता है। तो बस ये वहाँ पे अच्छा लगा, तो थोड़ी मोटी छोटी मोटी चीज़ बनाई, चलो वो मोहल्ले में कुछ हमने मिल बांट के खा ली। तो बस अभी यहाँ पे काम का स्टार्ट किए। तो मैं चादर है ना, वरना भाई नमाज वाली चादर ही मैं पाती करना। मैं तो चलो यहाँ पे मैंने सोचा दही को जार लगा के रख लेती हूँ। तो ये दूध आया था, इसको बॉईल किया है, बस इसको भी इधर रखते हैं। ये इंडियन डब्बे मेरे बड़े काम आते हैं, बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं। तो बस इसमें मैं दही जमाती हूँ, इसमें रख लेते हैं। और यहाँ पे मेरी मुर्गी ने एक ही अंडा बच्चा है, बस ये अंडा बच्चा है, तो इसको अंडे और दे देते हैं। ये बेचारी थक गई हो इतना रेस्ट करती हूँ, सारा दिन बैठी रहती हूँ, है थक गई होगी। इस बास्केट का मैंने जब से लिया ना, मैंने जब भी दिखाई है, कभी कोई मेरी ऐसी वीडियो नहीं गुजरी कि किसी ने इसका लिंक ना मांगा हो।
हालांकि अब तो ऑनलाइन इतनी बास्केट्स आ गई हैं अंडों की, ऑनलाइन इतनी चीज़ें मिल रही हैं अंडे रखने की, तो वहाँ से देख लें या आप अपने करीबी स्टोर से चले जाएं, वहाँ पे भी आपको मिल जाएंगी। हर जगह पे अब ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं। ये चीज़ें अब कोई इतना मसला नहीं रही, लेकिन ये मेरी बहुत ही पुरानी ली हुई है। इसका एक तो मुझे प्राइस भी नहीं याद, और वैसे ली तो मैंने मुल्तान से ही थी, लेकिन अब मुझे इसके ना प्राइस बिल्कुल नहीं याद। तो मैंने ऑनलाइन नहीं मंगाई, मैंने खुद जाके स्टोर से ली थी। अब ये भी नहीं याद कि मैंने एग्जैक्ट कौन से स्टोर से ली थी, ये भी सही तरीके से मुझे याद नहीं है। इस वजह से फिर मैं इस कमेंट्स का जवाब दे ही नहीं सकती। चलें, हमारे अंडे भी सेफ हो गए और अभी ज़रा कर लेते हैं नाश्ते की। हुई है ना तैयारी, तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल मेरा चूल्हा काफ़ी गंदा हुआ है। मैंने सोचा पहले इधर चूल्हा साफ़ कर लेते हैं। अच्छा, अभी तक स्टिल मैं इसी तवे पे ही रोटी बनाती हूँ। ये है तो पुराना, लेकिन इसी तवे पे ही रोटी बनाती हूँ। ये है तो पुराना, लेकिन ये कि मैं जो बनाती हूँ, जो पराठा बनाती हूँ, वहीं पे जम जाता है। एग्जैक्ट वैसी रोटी आती है। पतली बनाती हूँ पतली आती है, मोटी बनाती हूँ मोटी आती है। तो जो न्यू वाला तवा है ना, उसमें पतली बनाऊंगी, वो बिल्कुल श्रिंक होकर ऐसे छोटा मोटी सी रोटी हो जाती है। कोई भी नहीं खाता, वो इतना मेरा आटा ज़ाया होता है। इस वजह से फिर मैं इसी तवे पे ही बना लेती हूँ। लेकिन आज मुझे लग रहा है कि थोड़ा ना इसका ये खुरच ही दूँ। और तुम खा गए बस हम तो यहाँ पे हमारे जी उधर लगे हुए एक ही पौधा लगा हुआ है। मैंने जितनी भी सब्जी उगाई पौधा, तो बस इसमें भी फूल लगते थे, गिर जाते थे फूल। मैंने कभी इतनी तवज्जो नहीं दी। हाँ, अलबत्ता हमारा ऐसे पानी देती रहती। तो उसी दिन वो गई है उसे, तो कहती बाजी ये देखें हमारे ना बैंगन लगे हुए। तो ये 2 बैंगन हमारे गार्डन से निकले, तो 2 ही। मैंने सोचा चलो रख दो, मैं इसका ना भरता बना लूँगा। कि वैसे थोड़ी गर्मी हुई है तो भरते का दिल करता है। फिलहाल मैं ना तवे के साथ। अच्छा, वैसे तो मेरा किचन मैं हमेशा साफ़ ही रखती हूँ। मैं सारा दिन कुछ ना कुछ लगी रहती हूँ। बेशक मेरे पास हेल्पर हैं, लेकिन वो टाइम का जो काम होता है सुबह का, वो मेरे साथ निपटा लेती हैं। बाकी सारा दिन क्लीनिंग जो है ना, आपको पता है, वो जो हम करेंगे ना क्लीनिंग जैसे घर की, वैसे कोई भी नहीं करेगा। जो टाइम की होती है, झाड़ू टाकी हो गए, टाइम के बर्तन हो गए, वो तो चलो आप एक हेल्पर रख सकती हैं, हेल्पर कर देंगी। लेकिन जो एक और घर का काम होता है, डीप क्लीनिंग होती है, घर की सफाई होती है, और चीज़ें जहाँ से ख़राब हो रही होती वहाँ से आपने सेट करना होता, तो ये टिपिकल आपका ही काम होता है जो आपने ही करना होता है। मैंने आज किचन की सफाई करनी थी, उसके साथ साथ मेरा चूल्हा मुझे लग रहा था मुझे डीप क्लीनिंग मांग रहा है। आज मैं अपने चूल्हे की ज़रा अच्छे से सफाई करूँगी। इसे उठा के, इसके राउंड में काफ़ी सारा गंद होता है जो आपको नज़र आ रहा है, और यहाँ से ही कभी कभी लीक होता है। मतलब अगर चाय कोई गिर गई है या कोई घी गिर गया है, तो वो सारा नीचे जाएगा, और ये मुझे बड़ा डबल काम पड़ता है। तो इस वजह से मुझे ये काफ़ी देखभाल करनी पड़ती है। मैं कोशिश करती हूँ ना ही ज़्यादा ऑयल नीचे गिरे, क्योंकि फिर आपको पता है नीचे जो चम्मच वाला रैक है, ये सारा फुल हो जाता है, भर जाता है, और इसको साफ़ करना पड़ता है, फिर डबल काम हो जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे एक मिल रही है ऑनलाइन टेप, मैंने वो कल ही देखी है, तो इंशाल्लाह मैं वो मंगाऊंगी। यहाँ पे टेप वो मैं ज़रूर लगाऊंगी, ताकि नीचे में एक तो जो गंद वगैरह फंस जाता है वो भी नहीं फंसेगा, और अगर कोई गलती से कभी कोई चाय गिर जाती है या कभी कोई ऑयल गिर जाता है, अब इंसान है, गलती तो हो जाती है, कभी बाय मिस्टेक चली जाता है, दूध गिर जाता है, चाय गिर जाती है, कुछ सालन गिर जाता है, तो ये है कि फिर नीचे वाला जो पोर्शन है वो ख़राब नहीं होगा, बस ऊपर चूल्हे साफ़ करने से साफ़ हो जाएगा, चम्मच वाला रैक मेरा बच जाएगा। खैर, ये इस मेरे साथ इस किचन में ये मसला है जो कि स्टील है, और चलता रहेगा। पता नहीं ये मैं कैसे ख़त्म कर सकती हूँ। मतलब मैं कोशिश कर रही हूँ कि अगर इसके नीचे कोई शीट वगैरह लगवा लूँ, तो देखती हूँ अगर इसके नीचे कोई शीट वगैरह लग जाती है तो वो तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। खैर, आज मैंने ऊपर जो चूल्हे वाले हैं
कड़े इन्हें मैंने उतारा है और मैं इनको बिल्कुल अच्छे से साफ़ करूँगी। पहले ऊपर ऊपर से तो डेली साफ़ कर लेती थी, लेकिन आज मैंने उठा के जब इनको नीचे से देखा है तो नीचे जो है ना काफ़ी ज़्यादा इसकी वो जमा हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा खाने के पार्टिकल्स जमा हुए हुए थे, दूध जमा हुआ था। तो मैंने कहा आज इसको ज़रा ब्रश से साफ़ करके ना अच्छे से गर्म पानी से, तो ये बिल्कुल चूल्हा साफ़ हो जाएगा। अच्छा, मैंने आज अपना हुड भी बहुत अच्छे से साफ़ किया था। काफ़ी ज़्यादा इस पर जमा हुई थी चिकनाई, हालांकि मैं इसे साफ़ करती रहती हूँ, लेकिन मैंने जहाँ से ये आपको फ़ैन के 2 फ़ैन वाली जगह नज़र आ रही है ना, यहाँ से मैंने फ़र्स्ट टाइम सफाई की, क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले कभी भी सफाई नहीं की थी। मुझे डर लगता था, क्योंकि मुझे लगता ही नहीं था कि इस पर इतनी ज़्यादा कोई ऑयल वगैरह जमा हुआ होगा, लेकिन जब मैंने किया है ना तब मुझे एहसास हुआ कि यार अच्छा खासा जमा हुआ था। खैर चूल्हा भी अभी यहाँ पे बिल्कुल चमका दिया है, जहाँ पे हमारा किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। और बस अभी मेरी थकन भी आज ही कहीं जाके उतरी है, क्योंकि कल से मैं बिल्कुल थक गई थी और एक पूरा दिन मैं उठ नहीं सकी। तीसरे दिन जाके मैंने कहीं जाके अपना किचन और ये सब चीज़ें देखी हैं। मतलब एक दिन तो मैं बिल्कुल ही काम सही से नहीं कर सकी, अपनी मनपसंद का नहीं कर सकी, लेकिन तीसरे दिन जाके मैंने घर की हालत ज़रा खुद संवारी है। वो होता है कि मैं जब तक खुद घर को ना देख लूँगी ना, तो चाहे जितना हो जाएगा मैं मुतमईन नहीं होती। मैं खुद ही उठ के करती हूँ ना, तो मैं बड़ी मुतमईन हो जाती हूँ, फिर सारा दिन मेरा बड़ा अच्छा गुजरता है। खैर अभी मैं सोचा है कि इस किचन के साथ साथ मैं अपना जो पुराने वाला किचन है ना अम्मी का, उसकी भी मैं ज़रा देखभाल करती हूँ, क्योंकि वो मैंने उस दिन बिल्कुल हाथ ही नहीं लगाया था। तो मुझे इतना अफसोस हो रहा था, मैंने खोला, लेकिन मैं वीडियो बनाने की मुझ में हिम्मत ही नहीं थी। मैं कैसे आपको दिखा देती कि मेरे उस किचन की क्या हालत है। खैर मैं अब जाऊंगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरी उस किचन की क्या हालत है और उसे मैं कैसे ठीक कर सकती हूँ। कोशिश करूँगी कि हद्दल वसा मैं उसे ठीक करूँ। तो आपके साथ इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट में जाऊँगी तो वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। हमारा लाइट सोन कर जरा, मेरे पुलाव की सोनी सोनी शक्ल आवे। ये जी आज बनाया है हमने बीफ चना पुलाव। ये देखें, लाइट से सारी दुनिया, लाइट से ही ज़िंदगी है। ये देखें, यह जी बड़ा बन गया मज़ेदार सा पुलाव। अब इसकी करते हैं नमक टेस्ट। अच्छा, घर की साफ़ सफाई के बाद मैंने कुछ कपड़े आज वॉश किए थे, जो हाथ वाले कपड़े थे, लॉन के कपड़े थे। ईद वाला सूट भी रखा था, वो मैंने हाथ पे ही वॉश करना था, तो वो मैंने वॉश कर दिए थे। उसके बाद मैंने बीफ वाला किशमिश डाल के ना ज़रा मज़ेदार सा, मैंने कहा बिरयानी को मैंने शक्ल इस वजह से दी कि फातिमा ना वो बिरयानी की बड़ी शौकीन है, उसे ये पता नहीं चलता पुलाव क्या, बट वो थोड़ा सा कलर हो जाए ना वो समझती है कि ये बिरयानी है, तो वो बड़े शौक़ से खा लेती है। इस वजह से मैंने कलर ऐड किया। तो बस मैंने बीफ डाल के, थोड़े से चने डाल के, किशमिश डाल के ज़रा मज़ेदार सा बना लिया था पुलाव। क्योंकि सालन जो था चिकन आलू वाला वो मैं लेके आई थी, वो तो रखा था। मैंने कहा अगर रोटी का किसी का दिल होगा, अम्मी का या मेरा या मेरे हस्बैंड का, बच्चों का, मेरी खैर से फैमिली है अच्छी खासी हो जाती है, तो वो फिर जो जिसका दिल करता है ना वही करता है। खैर मेरा तो दिल था कि मैं पुलाव बना लूँ, तो सबका ही दिल था कि पुलाव बना लें शाम को। चलो सालन पड़ा था, रोटी अगर दिल हुआ तो सालन के साथ खा लेंगे। फ़िलहाल तो भी ये मैंने बना लिया जी मज़ेदार सा पुलाव। आज बड़ा मज़ा आया पुलाव खा के। कभी कभी दिन बड़ा स्पेशल पुलाव बनता है, आज वो वाला स्पेशल पुलाव। कभी कभी ऐसे बन जाता है, लेकिन कभी कभी बड़ा सोच के बंदा पुलाव बनाता है कि अच्छा इसमें गोश्त डालेंगे, चने डालेंगे, थोड़ी सी किशमिश डालेंगे, थोड़ा सा जो है ना वो जो सोच के टेस्ट आता है ना, बस वही वाला टेस्ट आया, तो बड़ा अच्छा सा पुलाव बन गया। बस हमने दिन में वही खाया और शाम में बस आलू गोश्त के साथ हमने रोटी ले ली थी। आज और कल का मेरा जो है ना वो जी बुक हो गया कपड़ों के लिए, क्योंकि कपड़े मैले वो भी काफ़ी सारे इकट्ठे हो गए, इस्त्री वाले भी मेरे काफ़ी सारे कपड़े इकट्ठे हो गए हैं। तो कल मैं इंशाल्लाह इस्त्री वाले कपड़े वो करूँगी, मशीन लगानी हुई दिल हुआ तो मशीन लगा लूँगी, साथ में कुकिंग करूँगी। कल का मेरा ये मसरूफ़ियत का दिन है इंशाल्लाह। साथ साथ में वीडियो भी बनाऊँगी, आपके साथ शेयर भी करूँगी। फ़िलहाल जो कपड़े रखे थे वो मैं इस्त्री करके ले आई हूँ। मैंने कहा चलो ये ज़रा इसमें लगा दूँ, अलमारी में लगा देती हूँ, फिर उसके बाद जो रह गए होंगे ना
वो मैं कल इंशाल्लाह मशीन लगा के तो कपड़े मैं इस्त्री कर लूँगी। नेक्स्ट वीकेंड में जाऊँगी अम्मी के घर, क्योंकि अम्मी ने कहा है कि अभी तो अम्मी मेरे साथ ही आ गई हैं, तो फिर वो कह रही थी कि अगले हफ्ते मेरे साथ चलना, तो ज़रा गर्मियाँ हैं तो ज़रा किचन की सफाई वगैरह कर लेते हैं, क्योंकि गर्मियाँ ना तो चीज़ें फिर आपको पता है कि ऐसी चीज़ें निकल आती हैं फिर वो घर कर जाती हैं, मतलब रहते रहते फिर वो घर कर जाती हैं। ऐसी आजकल चीज़ें निकल आती हैं, कभी छिपकलियाँ निकल आती हैं, कभी कहीं से छोटे मोटे सांप निकल आते हैं, बिच्छू होते हैं, तो ये चीज़ें घरों में ना घर करने लग जाती हैं। फिर जहाँ पे वैसे भी ज़िंदगी ना हो ना, तो फिर ये चीज़ें मूसी चीज़ें घरों में घर कर जाती हैं। तो कह रही थी कि अब हफ्ते में एक बार सफाई कर आया करो, ताकि ना ऐसी चीज़ें घरों में ना हो कि मेरे घर में ना आए, मुझे बुरा लगेगा। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, फिर इस वीक मैं घर संभाल लेती हूँ, कपड़े वगैरह मैं संभाल लेती हूँ, तो इंशाल्लाह अगले नेक्स्ट वीकेंड पे मैं जाऊँगी। तो बस ये अभी मौसम भी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, कपड़े जो मैंने धोए थे ना वो भी मैं उतारूँगी। आज फातिमा की पिक्चर भी बनी थी, क्योंकि मई में मेरे ख्याल में क्लासेस चेंज हो जाएंगी, तो ये फ़ाइनल की थी, तो ये बड़ी प्यारी लग रही थी पूरी फ़ाइनल पिक्चर। तो बस मैं भी अपना रूम ही समेट रही थी, कपड़े जो बाहर से निकाल के लाई थी वो भी समेट रही थी। मौसम कुछ ठीक नहीं लग रहा था, आज भी बड़ी रच के अंधेरी थी। कपड़े खैर मैंने उतार लिए थे। तो आज आपसे इस वीडियो में यहीं तक है मेरी मुलाकात। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट में जल्दी मिलेंगे। अम्मी का जो घर मैंने व्लॉग बनाया आप सब लोगों ने बहुत पसंद किए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। मेरी लाइफ को आप शुरू से देख रहे हैं, कैसी स्ट्रगल वाली लाइफ है, तो आपको अच्छा लगता है मेरी ये वाली स्ट्रगल लाइफ देखना। तो इंशाल्लाह मैं अब आपके साथ जुड़ी रहूँगी। तो मिलेंगे जी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।